नमस्कार, धर्म ज्ञान में आपका स्वागत है। भगवान शिव को समर्पित भक्ति और आस्था का संगम महीना सावन का महीना शुरू होने वाला है। इस पवित्र महीने में झारखंड के देवघर में लाखों शिव भक्त बाबा बैद्यनाथ के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। ऐसे में शिव भक्तों को वहां तक पहुंचने में तमाम दिक्कतें आती हैं। बारिश, गर्मी, धूप सब झेलनी पड़ती है, लेकिन अब ये दिक्कत खत्म होने वाली है। समाजसेवी सैफाली गुप्ता ने शिव भक्तों को लेकर एक ऐसी मांग मोदी सरकार के आगे रखी जिसे सुना भी गया और माना भी गया। इस मांग के पूरे होने से अब शिव भक्त पूरे आराम से बैद्यनाथ धाम पहुंच पाएंगे और आसानी से जलाभिषेक कर पाएंगे। सैफाली गुप्ता कैसे शिव भक्तों के लिए चमत्कार कर पाई, इस रिपोर्ट में देखिए। सावन का महीना जब धरती पर भक्तों का आस्था सागर उमड़ पड़ता है, लाखों करोड़ों शिव भक्त अपनी मनोकामनाएं लिए वैद्य धाम में बाबा के आंचल में जलाभिषेक करने को लालायित रहते हैं। मान्यता है कि यहाँ बाबा का आशीर्वाद करोड़ों श्रद्धालुओं की मनोकामनाओं को पलक झपकते ही पूरा कर देता है। लेकिन जब श्रद्धा की ये धारा लाखों की भीड़ में बदलती है तो रास्ते में तमाम चुनौतियां भी खड़ी हो जाती हैं। बच्चे, बूढ़े, युवा सभी शिव भक्त मन में असीम आस्था, चेहरे पर भक्ति भाव और हर हर महादेव का जाप करते हुए निकल पड़ते हैं वैद्यनाथ धाम की ओर। धूप, बारिश का सामना, बसों और ट्रेनों की कमी, ट्रैफिक जाम की दिक्कतें और पैदल यात्रा की अथक मशक्कत। धार्मिक आस्था जब लाखों की भीड़ में तब्दील हो तो यात्रा वाकई आसान नहीं होती। ऐसे में शिव भक्तों की उम्मीद बनकर मैदान में उतरती हैं समाज सेवी सैफाली गुप्ता, जिनके नेक काम ने न सिर्फ शिव भक्तों का दिल जीत लिया बल्कि मोदी सरकार को भी प्रभावित किया। क्योंकि सैफाली गुप्ता बैद्यनाथ धाम जाने वाले शिव भक्तों के लिए न सिर्फ संघर्ष कर स्पेशल ट्रेन चलवा रही हैं, बल्कि उनके लिए खास सुविधाएं तक पहुंचा रही हैं। स्पेशल ट्रेन चलने के पीछे एक सबसे बड़ा मकसद उनका ये रहता है, क्योंकि बाय रोड बहुत सारी कैजुअलिटी होती है, किराया भी उनको ज़्यादा लगता है और जाने में भी सुविधा नहीं होता। जितना आपको ट्रेन में आराम से आप सफ़र कर सकते हैं वो आपको बस में नहीं मिल पाती है। इसी वजह से उनका एक पिछले साल भी बहुत डिमांड था कि एक स्पेशल ट्रेन चलनी चाहिए। पिछले वर्ष के भांति इस साल भी वही मांग आई है। तो मैंने आज डीआरएम साहब को आके आज ज्ञापन सौंपी हूँ और उन्होंने पॉजिटिव आश्वासन दिया है कि इस पे ट्रेन पे चलने के लिए पहल करेंगे। वो इस ट्रेन को चलवाने के लिए सैफाली गुप्ता ने आगे बढ़कर रेलवे के अधिकारी अफसरों को ज्ञापन सौंपा, जहां से पॉजिटिव रिस्पांस भी मिला। सबसे खास बात तो ये रही कि ये स्पेशल ट्रेन कई ऐसे रूटों से होकर जाएगी जहां तक पहुंचना श्रद्धालुओं के लिए काफी मुश्किल हो जाता था, लेकिन अब आस्था की ये राह वाकई आसान होगी। पिछले वर्ष की भांति यही सेम ही रूट रहेगा। रांची से चलते हुए बरकाकाना कोडरमा होते हुए देवघर तक, सुल्तानगंज तक जाएगा। हजारीबाग स्टेशन भी इंक्लूड रहेगा। जब सावन में आस्था का सैलाब उमड़ता है तो युवा श्रद्धालु तो सफर में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों को थोड़ी दिक्कत जरूर होती है। उनके लिए भी इस स्पेशल ट्रेन में सीटों का खास ध्यान रखा गया है। हर स्टेट की होती है कि हर जगह सुविधा मिले, पर अपनी रेल डिपार्टमेंट की भी अपनी कुछ इश्यूज होते हैं और उनके तरफ से भी कॉपरेशन रहा, तभी पिछले साल 1 महीना स्पेशल ट्रेन चला और सावन के महीने में। इस बार भी मुझे उनके डीआरएम साहब की तरफ से आश्वासन मिला है कि ये पहल जहाँ तक हो, मुझे लगता है कि पूर्ण होना चाहिए। इस आश्वासन के साथ मैं उनको ज्ञापन सौंप के आई हूँ और आगे अगर कुछ ऐसा होता है, क्योंकि जनता की डिमांड तो रहती है कि ट्रेन की सुविधा जितना किसी में भी सुविधा नहीं है और किराए में सबसे बड़ी रियायत मिल जाती है। बाकी चीज़ों में के कंपैरिजन में इसमें आराम भी रहता है। कंफर्टेबल वे में आप आराम से जर्नी करके अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते हैं। रेलवे ने सैफाली गुप्ता की मांग सुनी, भक्तों की आस्था देखी और कदम आगे बढ़ा दिए। अब ऐसे में ये भी बताते हैं कि बैद्यनाथ धाम की मान्यता क्या है, क्यों सावन का महीना यहाँ पहुंचकर जलाभिषेक करने वाले शिव भक्तों के लिए खास हो जाता है। चलिए बताते हैं। दरअसल बैद्यनाथ धाम, जिसे देवघर के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड में भगवान शिव पर एक अति प्राचीन और पूजनीय मंदिर है।
ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक अत्यंत पवित्र तीर्थस्थल बनाता है। यहाँ की मान्यताएं और सावन में उमड़ने वाली भीड़ का गहरा संबंध है। वैद्यनाथ धाम को कामना लिंग के रूप में जाना जाता है। इसका अर्थ है कि यहाँ भगवान शिव के दर्शन और पूजा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर रावण ने भगवान शिव को अपनी तपस्या से प्रसन्न कर उनके लिंग को लंका ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन देवों के हस्तक्षेप से वो उसे यहीं स्थापित कर पाया। वैद्यनाथ धाम का शाब्दिक अर्थ है वैद्यों के नाथ या चिकित्सकों के स्वामी। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव वैद्य के रूप में विराजते हैं और उनकी कृपा से भक्तों को गंभीर बीमारियों से मुक्ति मिलती है। यह मंदिर एक शक्ति पीठ भी है। कहा जाता है यहाँ देवी सती का हृदय गिरा था, जिससे ये स्थान शक्ति और शिव दोनों की उपासना का केंद्र बन जाता है। इन मान्यताओं की वजह से ही भक्त गहरी श्रद्धा के साथ वैद्यनाथ धाम आते हैं। अब ये भी बताते हैं कि क्यों सावन में ही यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। दरअसल हिंदू धर्म में भगवान शिव को समर्पित सावन को सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। सावन में भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक का विशेष महत्व होता है। सावन में वैद्यनाथ धाम की ओर कांवड़ यात्रा का आयोजन होता है। माना जाता है कि सावन के महीने में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग पर गंगाजल चढ़ाने से अखंड पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। तो सदियों से चली आ रही ये परंपरा सावन में भक्तों को वैद्यनाथ धाम खींच लाती है। लोग अपने परिवार की सुख शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं और शिव भक्तों की इस यात्रा को और सुगम बना रही हैं समाज सेवी शेफाली गुप्ता। चलिए अब जाते जाते रेलवे का शिव भक्तों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने को लेकर क्या कुछ कहना है वो भी सुनवाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रांची से शुरू होकर इस इलाके के लाखों श्रद्धालु लोग हर वर्ष श्रावण मेला के दौरान देवघर जाते हैं जल आपूर्ति करने। तो इसमें इस इलाके के जो लोग यहाँ पे जो रांची, मूरी, परकाकाना, रामगढ़ और हजारीबाग एवं कोडरमा, इस सब इलाके के लोगों के लिए पिछले वर्ष हमने एक श्रावणी स्पेशल गाड़ी चलाई थी, जो कि 14 ट्रिप्स जिसने किए थे और ये काफ़ी पॉपुलर हुई थी। इस इलाके के श्रद्धालुओं को बहुत अच्छी सुविधा मिली कि वो रेल यात्रा कर रेल के माध्यम से अपनी आस्था पूरी करने देवघर जा पाए। तो पिछले वर्ष की तर्ज पर ही इस वर्ष भी हमको आग्रह मिला है ओम आरोहण संस्था की शेफाली गुप्ता मैडम की तरफ से। पिछले साल भी मिला था, इस साल भी। तो जैसे हमने पिछले वर्ष अनुशंसा करके मुख्यालय कलकत्ता भेजा था, वहाँ से अनुशंसा होकर रेल मंत्रालय गया था तो अनुमति मिली थी। तो हमें पूर्ण आशा है और पूर्ण विश्वास है कि इस वर्ष भी पिछले वर्ष की तर्ज पर फिर से हम एक ये स्पेशल गाड़ी श्रावण मास के दौरान चला पाएंगे। कब से ये शुरू होगा वगैरह कुछ उसके बारे में कुछ आइडिया, कुछ डिटेल्स वगैरह दे सकते हैं क्या? अभी एग्जैक्ट डेट बताना तो संभव नहीं होगा क्योंकि वो मंजूरी के बाद ही पता चलती है। जैसे पिछले वर्ष हमने इसका परिचालन किया था 21 जुलाई से पिछले वर्ष शुरू हुई थी और आखिरी ट्रिप 14 अगस्त को हुआ था। तो लगभग इसी दौरान, और ये तो हर साल श्रावण महीने के डेट्स बदलती रहती हैं, उस हिसाब से उसका परिचालन किया जाएगा। प्रोबेबल स्टॉपेज कहाँ कहाँ होंगे? जैसे पिछले वर्ष ये जो गाड़ी गई थी तो उसके स्टॉपेज यहाँ रांची चलने के बाद मूरी, परका, हजारीबाग, कोडरमा, गया, किऊल, जमालपुर, भागलपुर वगैरह स्टॉपेज थे। और वापसी पे भागलपुर से जासीडी, देवघर और धनबाद, गोमो, हजारीबाग, कोडरमा, परका होते हुए वापस रांची आई थी। तो लगभग वही रूट रहेगा इस वर्ष में। तो ये रांची से चलती थी रात को लगभग 9:30 बजे और भागलपुर पहुंचती थी सुबह 10:50 पर, और वापसी पे ये 12:20 पे भागलपुर से चलती थी और रांची पहुंचती थी सुबह 3 बजे। तो लगभग इसी तर्ज पर इस वर्ष भी प्रावधान किया जाने की हम तो अनुशंसा करेंगे ही। हमको पूर्ण विश्वास है कि इसका अप्रूवल भी हमको मिलेगा जरूर।